हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोके आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन की अहमियत हर एक इंसान के लिए कितनी ज्यादा है। इसी के साथ ही साथ देश की सुरक्षा भी हमारे देश की सरकार उस पर खासा ख्याल रख रही है और देश की सीमा पर जो भी तनाव हो रहे हैं वो LOC पर हो या LAC पर, दोनों पर ही सरकार और सेना की कड़ी निगाहें हैं। इसी के साथ ही इस सिचुएशन में देश में कई और परिवर्तन हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, कुछ नए नियम बन रहे हैं जिनके बारे में आपको जानना है तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। किसानों का आंदोलन 16वें दिन भी जारी। PM नरेंद्र मोदी ने की ये अपील। किसानों के रोड ब्लॉक के ऐलान के बाद एक्शन में पुलिस। दिल्ली जयपुर हाईवे पर तैनात होंगे 2000 जवान। किसे पहले दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन। दिल्ली मुंबई में 3.25 लोगों की लिस्ट तैयार। अमेरिका में जल्द होगा फाइजर की वैक्सीन का इस्तेमाल। एक्सपर्ट्स की हरी झंडी। FDA की मंजूरी का इंतजार। कोरोना से लड़ाई में शाहरुख खान ने डोनेट किए 500 रेमडेसिविर इंजेक्शन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने किया शुक्रिया। भारत पेट्रोलियम गैस सब्सिडी। जाने आपको LPG पर छूट मिलेगी या नहीं। 3 दिन बाद से 24 घंटे मिलेगी बैंक की ये सर्विस। घर बैठे सबसे तेजी से भेज सकेंगे पैसे। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में सबसे सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। इसी के साथ ही आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी ही मेहनत और प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को देखते हैं और अपना प्यार जाहिर करने के लिए इसे लाइक कर देते हैं, शेयर करते हैं। ये बहुत ही मोटिवेटिव लगता है और यही आपका मोटिवेशन है जो हमें लगातार बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो आप अपना ये मोटिवेशन इसी तरीके से बरकरार रखिए हमारे साथ। तो चलिए अब खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 97,96,770 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,398 नए मरीज मिले। बीते दिन 37,528 मरीज ठीक हुए। 414 मरीजों की जान गई। अब तक 92,90,834 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। नए मरीजों से ज्यादा ठीक होने की वजह से एक्टिव केस में लगातार कमी हो रही है। अब 3,63,749 मरीजों का इलाज हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संसद से पारित नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों का आंदोलन लगातार 16वें दिन भी जारी है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए सभी धरना स्थलों पर भारी संख्या में पुलिस बल लगातार तैनात है। किसानों ने अब आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए देश भर में ट्रेन रोकने की धमकी दी है। वहीं PM नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से आंदोलन कर रहे किसानों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने शुक्रवार सुबह ट्वीट करके कहा, मंत्रिमंडल के मेरे 2 सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है, इसे जरूर सुने। PM ने इस ट्वीट के साथ ही पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर की प्रेस वार्ता के क्लिप का भी लिंक शेयर किया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 16वें दिन भी जारी है। किसान आज से आंदोलन को और भी तेज करने का अल्टीमेटम दे चुके हैं। कल दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर बैठक के बाद किसान नेताओं ने ऐलान किया कि आज की बैठक में फैसला हुआ कि पूरे भारत में अब रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। किसानों ने ऐलान किया कि वो दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करेंगे। इसे लेकर हरियाणा पुलिस अलर्ट हो गई है। किसानों के द्वारा जयपुर हाईवे NH 48 ब्लॉक करने के ऐलान के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। 2000 से ज्यादा पुलिस कर्मी NH 48 पर मोर्चा संभालेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहे वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 1-2 महीनों में टीका उपलब्ध हो जाएगा। ऐसे में अब इस बात को लेकर भी चर्चा शुरू हो चुकी है कि कोरोना वैक्सीन पहले किसे दी जाएगी। कोरोना वैक्सीन के जल्द ही मिलने की खबर के बाद दिल्ली और मुंबई में इसे लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार ने 2 लाख जबकि महाराष्ट्र ने 1.25 लाख सरकारी और निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मियों की सूची तैयार कर ली है। दिल्ली सरकार ने जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन की प्राथमिकता की सूची में जगह दी है उनमें मेडिकल, पैरामेडिकल, सुरक्षा और एलोपैथिक, स्वच्छता, दंत चिकित्सा और आयुष सुविधाओं के मंत्रालय के प्रशासनिक कर्मचारी शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
दुनिया में कोरोना वायरस का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच अमेरिका में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए फाइजर की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल का रास्ता साफ हो गया और एक्सपर्ट पैनल ने इसकी मंजूरी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अमेरिकी सरकार की एक सलाहकार समिति ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी देने की अनुशंसा की है। अमेरिका के खाद्य एवं दवा प्रशासन की वैक्सीन एंड रिलेटेड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एडवाइजरी कमेटी में फाइजर और जर्मनी की उसकी सहयोगी बायोएनटेक के वैक्सीन इस्तेमाल को मंजूरी देने के पक्ष में मतदान किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुपरस्टार शाहरुख खान एक बार फिर से नेकी कर सुर्खियों में आ गए हैं। किंग खान ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ा कदम उठाया। दरअसल शाहरुख खान ने दिल्ली को 500 रेमडेसिविर इंजेक्शन डोनेट किए हैं। उनकी उस मदद की वजह से दिल्ली को कोरोना से लड़ने में बड़ी ताकत मिली। इसके लिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शाहरुख खान का शुक्रिया अदा किया। सत्येंद्र जैन ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए यह खबर शेयर की और शाहरुख खान का आभार व्यक्त किया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि आप तक खबरें लगातार आती रहे तो आपको करना ये है कि नीचे वीडियो के आपको एक लाल सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा होगा, उसे दबाएं एंड देन आपको दिखेगा एक बेल आइकन, उस पर जरूर क्लिक करें और उसके बाद चैनल पर आने वाली हर एक खबर का नोटिफिकेशन आपके पास होगा। तो चलिए दोस्तों, अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सोने चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट। जी हां, सराफा बाजार में आज सोने की कीमत में 534 रुपए की गिरावट हुई, जिसके बाद सोना 48,652 प्रति 10 ग्राम हो गया है। HDFC सिक्योरिटी ने ये जानकारी दी। आज चांदी की कीमतों में 628 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद चांदी का भाव 62,711 रुपए प्रति किलो हो गया है। इससे पिछले सत्र में चांदी 63,339 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय तेल कंपनियों ने इस हफ्ते में सोमवार के बाद पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी नहीं की। दिल्ली में आज पेट्रोल 83.71 और डीजल 73.87, मुंबई में पेट्रोल 90.34 और डीजल 80.51, कोलकाता में पेट्रोल 85.19 और डीजल 77.44, चेन्नई में पेट्रोल 86.51 और डीजल 79.21 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पोते संग नजर आए मुकेश अंबानी, सोशल मीडिया पर वायरल हुई फोटो। जी हाँ, दिग्गज भारतीय बिजनेस टाइकॉन मुकेश अंबानी दादा बन गए हैं और अपने पोते के साथ अब उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर छा गई है। राज्यसभा सदस्य और इंडस्ट्रियलिस्ट परिमल नाथवानी ने मुकेश अंबानी की अपने पोते के साथ पहली तस्वीर को ट्वीट किया और पूरे अंबानी परिवार को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, बेबी बॉय के जन्म पर श्लोका और आकाश अंबानी को शुभकामनाएं। मैं श्री मुकेश भाई, नीता भाभी और पूरे अंबानी परिवार को भी परिवार के नए सदस्य के आवागमन पर शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार बहुत जल्द तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बेचने वाली है। इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कंपनी बिकने के बाद भी आपको गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी को बेचने की प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी, लेकिन इससे पहले आपको मिलने वाली सब्सिडी पर कोई असर नहीं होगा। हर गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी फिलहाल जारी रहेगी। कुछ समय पहले केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कर दिया था कि गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी केंद्र सरकार देती है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस के मद्देनजर लगे लॉकडाउन के दौरान से ही देश भर में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बूस्ट मिला है। घर से बाहर नहीं निकलने और संक्रमण से बचने के लिए अधिकतर लोग ऑनलाइन पेमेंट का ही सहारा ले रहे हैं। इसी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा को और आसान बनाने का फैसला किया। देश में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम यानी RTGS की सुविधा 14 दिसंबर से प्रतिदिन 24 घंटे काम करने लगेगी। इसके बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जहाँ ये सुविधा दिन रात काम करती है। रिजर्व बैंक के अनुसार 14 दिसंबर को 12:30 बजे यानी मध्य रात्रि 12:30 बजे RTGS सर्विस 24 घंटे लागू रहेगी, मौजूद रहेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं। आप तक खबरें लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ ही वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और अपने विचार हमसे साझा जरूर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा कीजिए और अपना नाम जरूर मेंशन कीजिए। धन्यवाद।